बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की इलिस्ट्रेशन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज इंगेज ऑन 2 कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी है जो कि 2 कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज है, ए और बी 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और नीचे में पार्टिकुलर जो गिवन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिवन है ए और बी की। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस 2 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिले हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ए है, एक कॉन्ट्रैक्ट बी है। कॉस्ट प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट की 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये। मटेरियल इशू किया है 1,60,000 से डेबिट साइड पर आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं 4,000 का, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। मटेरियल ऑन साइड 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग मटेरियल है जो साल के आखिर पे बच गया है, ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा। डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 1,50,000 रुपये की, डेबिट साइड पर आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास है 66,000 के, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 25,000 से डेबिट साइड पर आ जाएंगे। प्लांट इंस्टॉल एट साइट, हमारे पास जो प्लांट था उसकी वैल्यू थी 80,000 रुपीज़, और क्लोजिंग वैल्यू जो प्लांट की वो थी 65,000 रुपीज़। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारे पास 15,000 आ जाएगा। उसे डेप्रिसिएशन के नाम से डेबिट साइड पर लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड की वैल्यू गिवन है 23,000 रुपीज़, क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट वर्क सर्टिफाइड की है 4,20,000 रुपये, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। कैश रिसीव करा कॉन्ट्रैक्ट 3,78,000 रुपये है, 3,78,000 रुपीज़, और हमारे पास आर्किटेक्ट फ़ी है 2,000 रुपीज़, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएगी। एज इट इज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बी है उनकी वैल्यूज़ भी, जो मटेरियल इशू है डेबिट साइड पर आ जाएगी। मटेरियल रिटर्न 2,000 से क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। मटेरियल ऑन साइड 31 दिसंबर 8,000 से क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। लेबर हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000 से डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 7,000 से डेबिट साइड पर आ जाएंगे। प्लांट इंस्टॉल किया 70,000 का, क्लोजिंग वैल्यू है प्लांट के 64,000, ये भी डेबिट साइड पर 6,000 रुपये से डेप्रिसिएशन के अंदर लिख देंगे। अनसर्टिफाइड की वैल्यू है 10,000 रुपये। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू है 1,35,000 रुपये। अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड दोनों क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। जो कैश रिसीव हुआ है वो 1,25,000 रुपये है, और आर्किटेक्ट फी 1,000 रुपये, ये डेबिट साइड पर आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। ये देखें, डेबिट साइड पर कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी 2 कॉलम बना लेने हैं। एज इट इज़ क्रेडिट साइड पर 2 कॉलम बना लेने हैं। हमारे पास मटेरियल इशू था 1,60,000 से, मैंने डेबिट साइड बताया था आपको, वहाँ लिख देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,50,000 के बताए थे, डेबिट साइड पर हमने वो लिख देने हैं। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 66,000 के, डेबिट साइड पर लिख देने हैं। इसके बाद हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थे 25,000 रुपीज़ से। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताई थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेके डेप्रिसिएशन को लिख देना है। यहाँ पे आर्किटेक्ट फी लिख देनी है 2 लाख रुपये। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बी में हमारे पास एक्सपेंसेस थे, वो भी डेबिट साइड पे लिख देने हैं हमने। और हमारे पास क्रेडिट साइड पे मटेरियल रिटर्न था, मटेरियल एट साइड था। इसके अलावा मटेरियल ट्रांसफ़र किया था हमने, जो कि हमारे पास वैल्यू थी, ये हमारे पास ऊपर उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 9,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था कॉन्ट्रैक्ट ए से कॉन्ट्रैक्ट बी की तरफ, तो इसे हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ये ऊपर 4,000 हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ए का मटेरियल रिटर्न था, ये 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बी का मटेरियल रिटर्न था। इसी तरह मटेरियल एट साइड 22,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट ए का था, 8,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट बी का था। इसी तरह जो हमने मटेरियल रिटर्न किया था कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट बी की तरफ, उसकी अमाउंट 9,000 रुपये थी। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड निकालेंगे, ये 4,20,000 रुपये और 23,000 रुपये। आप डायरेक्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके भी कॉलम में लिख सकते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बी में वर्क सर्टिफाइड था 1,35,000 रुपये, अनसर्टिफाइड था मेरे पास 10,000 रुपये, तो इन दोनों को प्लस करके अमाउंट आती है 1,45,000 रुपये। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को प्लस करके कॉन्ट्रैक्ट ए का टोटल किया, अमाउंट आती है 4,78,000 रुपये। ये देखें 4,78,000 रुपीज़। कॉन्ट्रैक्ट ए के टोटल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ए की डेबिट साइड वाली चीज़ों को माइनस कर देना है। मैं माइनस करता हूं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ए का जो टोटल आया था वो आया था 4,78,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,78,000। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड वाली आइटम्स को, जो कि हैं 1,60,000 रुपये, इसे माइनस कर देते हैं। इसके बाद हम माइनस करेंगे 1,50,000 रुपये को, जो दूसरी वैल्यू थी, इसे माइनस कर देते हैं। इसके बाद माइनस करेंगे 66,000 को। इसके बाद हमने माइनस करना है 25,000 को, देन 15,000 को। उसके बाद हमने माइनस करना है जी
2000 को। तो हमने जब टोटल में से माइनस किया तो बाकी वैल्यू बचती है 60,000 रुपीज़। इसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बी के टोटल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बी का जब मैंने टोटल किया ये 1,60,000 रुपये, डेबिट साइड का जो टोटल था उसकी वैल्यू 1,60,000 रुपये आ रही थी। हालांकि प्रीवियस तमाम क्वेश्चन में क्रेडिट साइड की अमाउंट जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मटेरियल इन हैंड लिखते हैं वो टोटल बड़ा आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बी में डेबिट साइड बड़ी आ रही है। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल किया तो 1,60,000 रुपये आता है। उस 1,60,000 के अंदर से क्रेडिट साइड वाली चीज़ों को माइनस कर देंगे, जो कि मेरे पास है 2,000 रुपीज़, उसे माइनस करेंगे। इसके बाद माइनस कर देंगे हम हमारे पास जो 8,000 रुपीज़ की अमाउंट है उसे माइनस किया। उसके बाद माइनस करेंगे 1,45,000 को। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बी में ये 5,000 रुपीज़ लॉस आ रहा है। तो मेरे पास अगर डेबिट साइड पे आएगा तो ये प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा तो ये देखें 5,000 रुपीज़ मेरे पास लॉस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बी का। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रॉफिट आया था 60,000 रुपीज़, इसे कैरी डाउन करेंगे आगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ए का था, इसे कैरी डाउन के 60,000 रुपये नीचे आ गया। इस 60,000 रुपीज़ को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो ए था वो 50% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ था। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि 50% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी 6 लाख रुपीज़ और हमारे पास जो कैश रिसीव हो रहा था वो 378 हो रहा था। अगर हाफ करेंगे तो 3 लाख बनता है, ये हाफ से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, जिसके लिए फॉर्मूला 2/3 का लगेगा। तो यहाँ पर 60,000 रुपये को हमने लिख देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट है। इसको देन मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव से और डिवाइड कर देना है वर्क सर्टिफाइड पे। कैश रिसीव की हमारे पास अमाउंट थी क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ए की 3,78,000 रुपीज़, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3,78,000 और इसे डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड पे, जिसकी अमाउंट हमारे पास गिवन थी वर्क सर्टिफाइड की कॉन्ट्रैक्ट ए के अंदर 4,20,000 रुपये। तो डिवाइडेड बाय 4,20,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आता है 36,000। ये 36,000 हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बाकी 24,000 बच जाएगा ये हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, इसे रिजर्व भी कहते हैं। इसके बाद हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में राइट साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 2 गिवन थी, एक कॉन्ट्रैक्ट ए की एक कॉन्ट्रैक्ट बी की, दोनों को प्लस करके निकालेंगे तो 1,50,000 आएगा। कौन सी 2 वैल्यू थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, प्लांट ए की वैल्यू हमारे पास थी प्लांट इंस्टॉलेंट साइड 80,000 रुपये और दूसरे की वैल्यू थी 70,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे 80,000 और 70,000 को अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 रुपये। तो ये है मेरे पास अमाउंट आ गई 1,50,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन 21,000 रुपये कहाँ से आई? कॉन्ट्रैक्ट ए की डेप्रिसिएशन थी 15,000 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट बी की डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 6,000 रुपये। 15,000 रुपये ये, 6,000 रुपये ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 21,000 रुपये आ जाएगी, माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट बच जाएगी 1,29,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट ए का जो हमारे मटीरियल हमने रिटर्न किया था वो हमारे पास 22,000 था, कॉन्ट्रैक्ट बी का 8,000 था, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 30,000 रुपये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट आ जाएगी स्टॉक ऑफ मटीरियल के नाम से। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है वर्क इन प्रोग्रेस। उसका फॉर्मूला वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है। वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड को ऐड करेंगे और रिजर्व को माइनस कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ए के अंदर वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी 4,20,000 रुपये, अनसर्टिफाइड था 23,000 रुपये, दोनों को प्लस किया 4,43,000 आ गया। रिजर्व को माइनस किया जो कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ए का था 24,000 रुपये, उसे माइनस किया तो बाकी अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 4,19,000 रुपये। इसके अंदर से माइनस करते हैं कैश रिसीव। जो कॉन्ट्रैक्ट ए में कैश रिसीव हुआ था वो 3,78,000 रुपये का हुआ था। तो इन तमाम वैल्यूज़ को एडलेस करेंगे तो बाकी अमाउंट जो बचेगी वो 41,000 बचेगी, वो कॉलम में लिख देंगे। एज इट इज़ हमने कॉन्ट्रैक्ट बी का भी करना है। वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड को ऐड कर देंगे और रिजर्व तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बी में लॉस हुआ था तो रिजर्व तो हमारे पास था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बी में हमें लॉस हुआ हुआ था तो इसलिए उसके अंदर रिजर्व नहीं था। तो वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड को ऐड करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसके अंदर से कॉन्ट्रैक्ट बी का कैश रिजर्व को माइनस कर देंगे जो कि 1,25,000 रुपये है। तो कॉन्ट्रैक्ट बी का जो टोटल हमारे पास आ रहा है वो 20,000 आ रहा है। ये ड्राफ्टेड बैलेंस शीट है तो इसके अंदर इसका आंसर भी टोटल टैली नहीं करते। और जो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगी वो हमारे पास लाइबिलिटी में प्रॉफिट लिखेंगे। जो हमारे पास प्रॉफिट आया था कॉन्ट्रैक्ट ए से 36,000 रुपीज़ और कॉन्ट्रैक्ट बी से हमें लॉस हुआ था 5,000 रुपीज़ का, तो उस 5,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो 31,000 रुपीज़ बच जाएगी। तो ये ड्राफ्टेड बैलेंस शीट थी, इसका हमने आंसर टैली नहीं करना होता। तो इसके साथ ही वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज, एक न्यू इलिस्ट्रेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।